या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम। उलमा किराम इस मिशन को आगे बढ़ाते 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 1947 तक ले गए। चुनांचे 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क क्या हो गया? आजाद हो गया। अब इस मुल्क के अंदर एक आवाज लगाएगी कि आज से हमारा मुल्क क्या है? आजाद है। यहाँ रहने वाले इंसान को मुकम्मल आजादी हासिल होगी। यहाँ रहने वाला इंसान आजादी की फिजाओं में क्या लेगा? सांस लेगा। उसको मुकम्मल इख्तियार होगा, किसी भी तरह के उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होगी। इसी जश्न के तौर पर हमारे मुल्क के अंदर हर साल यौम आज़ादी के तौर पर 15 अगस्त पर बड़े जोर और खरोश से यौम आज़ादी मनाया जाता है। मिठाइयाँ तकसीम की जाती हैं, चॉकलेटें तकसीम की जाती हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की जाती है। हर जगह पर हमारे तिरंगे लहराते हैं। हमारे बच्चों के हाथों के अंदर छोटे छोटे तिरंगे होते हैं जो इस बात का सबूत देते हैं कि भाई हम इस मुल्क के क्या है? बाशिंदे हैं और इस मुल्क के अंदर क्या है? आज़ाद हैं। इसके अंदर मैंने आपको ये बतलाया है कि हम इस मुल्क के अंदर कोई किराएदार या इस मुल्क के अंदर नंबर 2 के शहरी नहीं है, बल्कि सबसे ज्यादा हकदार इस मुल्क की आज़ादी के अगर कोई है तो वो हम हैं। सबसे ज्यादा अगर कुर्बानियां दी हैं तो वो हमने दी हैं, हमारे अपनों ने दी हैं। बाद में चंद एक लोग सिर्फ हमारी आज़ादी के अंदर शरीक हुए हैं और इस आज़ादी के अंदर सबसे ज्यादा कुर्बानियां हमने इसलिए दी हैं कि इस आज़ादी के छिन जाने का दुख भी सबसे ज्यादा हमको था, क्योंकि इख्तियार किससे छीना था? मुसलमानों से छीना था। तो दुख किसको होगा? मुसलमानों को होगा। भाई जिस किसी का इख्तियार छिनता है तो तकलीफ भी उसी को होती है ना। भाई जब इस मुल्क के अंदर अंग्रेजों का इख्तियार आया और अंग्रेजों ने यहाँ के लोगों को गुलाम बनाया, तो इनके गुलाम बनाने से पहले यहाँ पर हाकिम कौन थे? मुसलमान थे। तो मुसलमानों से हुकूमत छीनने के बाद में अंग्रेजों ने यहाँ पर तसल्लुत किया। तो जब मुसलमानों से हुकूमत छीनी गई तो हुकूमत छीनने का दुख किसको होगा? मुसलमानों को होगा। तो सबसे ज्यादा कुर्बानियां इस मुल्क के लिए किसने दी? मुसलमानों ने दी। हम सीना ठोक करके और शान के साथ ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा अगर इस मुल्क को सींचने के अंदर और इस मुल्क को आजाद कराने में अगर किसी का हक है तो वो हमारा है। अगर ये कहा जाए कि 97% सबसे ज्यादा कुर्बानी अगर कोई इस मुल्क को देने वाला है तो वो कौन है? इस मुल्क का मुसलमान है। आज हमसे कहा जाता है कि भाई इस मुल्क में तुम्हारा क्या काम है? भारत में तुम्हारे लिए जगह नहीं है। हम कहेंगे सबसे ज्यादा जगह इस भारत में रहने के लिए हमारे ही लिए है, क्योंकि इस मुल्क को आजादी दिलाने वाले कौन है? हम हैं। और जिन लोगों ने इस मुल्क का बंटवारा करवाया है, हमारे उलमा और हमारे अकाबिर उन लोगों के साथ नहीं थे। लोगों ने अपनी सियासत की रोटियां सेकने के लिए और अपने आप को इख्तियार में लाने के लिए ये बंटवारे वाला खेल खेला है। हम इसके फेवर में ना तो पहले थे और ना ही आज है। और जो लोग अखंड भारत की बात करते हैं तो हम उनसे कहते हैं कि सबसे पहले हम तैयार हैं अखंड भारत के लिए। हम तो चाहते हैं कि भारत क्या हो जाए? एक हो जाए। पहले जितना बड़ा हमारा मुल्क था उतना बड़ा मुल्क जाए तो सारे झगड़े ही खत्म हो जाएंगे। तो हमें ये तारीख पता होना चाहिए। कोशिश ये करना चाहिए कि हम मुख्तसर अपनी इस तारीख के खाके को अपने ज़हन दिमाग के अंदर रखें, अपनी नस्लों को याद कराएं और अपनी नस्लों को बतलाएं कि भाई हम जो है ना इस मुल्क के अंदर बेयारो मददगार नहीं हैं और हम किसी के रहमो करम पर नहीं है, बल्कि हम अपने बलबूते के ऊपर हैं। हमें इख्तियार दिया गया था आज़ादी के बाद में कि जो वहाँ जाना चाहे वो जा सकता है और जो यहाँ रहना चाहे वो यहाँ रहे। उसको किसी तरह की कोई छेड़छाड़ और किसी तरह की कोई पाबंदी उसके ऊपर नहीं की जाएगी। हमने उस इख्तियार का फ़ायदा उठा करके अपने आप को यहाँ रहने के लिए ज़्यादा बेहतर समझा और ज़्यादा मुनासिब समझा। हम इस मुल्क के अंदर रह रहे हैं और आज़ादी की फिजाओं में सांस ले रहे हैं और जी रहे हैं। लेकिन हम गौर करें कि क्या हमारा ये मुल्क आज़ाद होने के बावजूद यहाँ के शहरियों के लिए आज़ाद है? इसमें हमें गौर करना पड़ेगा। सिर्फ मुसलमानों के ताल्लुक से बात नहीं है, मुसलमानों के अलावा भी दूसरे मज़ाहिब के लोग और दूसरी बिरादियों के और दूसरे कल्चर के लोग यहाँ रहते हैं। क्या उन लोगों के लिए ये मुल्क आज़ाद है? इस मुल्क के आज़ाद होने के बावजूद यहाँ के लोगों को मुकम्मल आज़ादी हासिल नहीं है। हर इंसान को अपनी मुकम्मल आज़ादी की फिक्र करना है और इस बारे में सोचना है कि नहीं हम क्या है? आज़ाद हैं और हम आज़ाद रहना चाहते हैं। गुलामी कोई भी इंसान पसंद नहीं करता है। गुलामी को अल्लाह ताला ने भी पसंद नहीं किया है। अल्लाह ताला चाहते हैं कि सिर्फ मेरी गुलामी की जाए, बंदों की बंदे गुलामी ना करें, इंसानों की इंसान गुलामी ना करें। लिहाजा इसके लिए हमें अपने अकाबिर की तारीख याद रखना चाहिए और हमें ये एहसास करना चाहिए कि 1857 से पहले जंग आज़ादी की शुरुआत जो है 1754 से शुरू हुई है और इन 1754 से लेकर के 1857 तक लाखों की तादाद में मुसलमान और उलमा किराम इस मुल्क की आज़ादी के लिए अपना खून बहा चुके थे और कुर्बानी दे चुके थे। और 1857 से लेकर के 1947 तक भी बेशुमार उलमा किराम ने और मुसलमानों ने अपनी जानों का नजराना पेश करके इस मुल्क को आज़ाद करवाया, जिसके अंदर आज हम जी रहे हैं और इस मुल्क के अंदर हम सांस ले रहे हैं। लिहाजा हमारी आज़ादी को बहाल किया जाए और हमारी आज़ादी को बरकरार रखा जाए। जैसे हम पहले आज़ाद थे वैसे ही हम आज़ाद रहना चाहते हैं और आज़ाद रहेंगे। हमारी आज़ादी पर किसी तरह की छेड़छाड़ न की जाए।